नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं अनिकेत जी। आप बीएचयू में एक छात्र के तौर पे हैं और केमिकल या सीधे कहें तो केमिस्ट्री से इन्होंने बीएससी की डिग्री के लिए वहां अध्ययन कर रहे हैं। और इस हम लोग यहाँ पे बात करने का जो स्पेशल पर्पस था, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑन ग्रिड का सोलर सेटअप लगा है, तो हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस प्रोफेशन में हैं उससे बात करें, और साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्था से जुड़े होना अपने आप में इस एरिया में, इस जो वाराणसी का जो एरिया है, यहाँ गर्व की बात होती है। हालांकि हम लोगों के यहाँ आने से पहले इनके और इनकी बहन जो मेडिकल कर रही हैं उनके कुछ कलाकृतियों पे दृश्य गया, तो हमें लगा कि शायद ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे। लेकिन जब इन्होंने बताया कि ये दोनों ही लोग फाइन आर्ट्स के प्रोफेशन से बिल्कुल ही अलग, इनकी बहन जिनका नाम आप बताएं, डॉक्टर रिशु राय, वो मेडिकल कंप्लीट कर चुकी हैं, एमडी कर रही हैं, और आप भी बीएससी कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद भी इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ देख के कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी कला का भी बहुत ही कद्र करते हैं हम, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसी कलाकृतियाँ और बनाते रहें, और किसी एग्जीबिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ आपके अंदर के कलाकार को एक अलग और नई दिशा मिलेगी। अंकित जी, हम लोग जनरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हम लोग जब देखते हैं तो दूर से ही बहुत मतलब जैसे कि कहे कि एक अलग सुकून, और इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही खुशनुमा होता है। बाहर बनारस में घूम लीजिए, कितना भी अंदर चले जाएंगे 2-4 डिग्री टेम्परेचर डाउन ही हो जाएगा। तो बीएचयू के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना परिचय पूरा दे दें और इस लोकेशन के बारे में भी एग्जैक्ट बता दें। मेरा नाम अनिकेत राय है। करंटली बीएचयू में बीएससी केमिस्ट्री से फर्स्ट ईयर में अभी है, और हमारा एड्रेस है यहाँ पे वैष्णो विहार कॉलोनी, सरस्वती भवन में, और क्या बोल सकते हैं, लेन नंबर 2 पोल नंबर 15। ये आपका एड्रेस है। अच्छा, एक बात बताइए अनिकेत जी, आप बीएससी में केमिस्ट्री से बीएससी काफ़ी हार्ड होता है, उसका आपने चयन किया है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकालना अपने आप में बहुत लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि बहुत लोग प्रयास तो हमें लगता है कि 2-2.5 लाख लोग ट्राई करते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनमें से आप एक हैं। ये काफ़ी बेहतर अनुभव होगा आपके लिए। हाँ, हम एक्चुअली नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय वो अपना जब एक बार लेवल सेट हो जाता है कि वो ये इसका प्रिपरेशन हो रहा है, तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे हमारे जी। तो उसके बाद हम बीएचयू में भी फॉर्म भरते रहते थे हर साल। तो मैं फर्स्ट में भी बीएचयू, मेरा जब पहली बार नीट का दिया था तब भी निकला था मेरा, तो उसमें एग्रीकल्चर में वो निकला था जी। तो फिर सेकंड टाइम दिया, फिर निकला बीएचयू में, तो फिर मैं 2 साल एडमिशन लगातार नहीं लिया उसमें जी। फिर इस बार फिर से निकला था, तो दोनों एग्ज़ाम दिए थे, तो नीट में नहीं हो पाया, तो फिर इस बार सोचे कि हम ले लेते हैं बीएचयू में ही अपना एडमिशन कर लेते हैं। तो भगवान ने बुला लिया था फिर से हमको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने आपको बुला लिया। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपसे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आप एक छात्र हैं तो उसी पर्पज़ से हम उसी दिशा में बातचीत करेंगे। ये बताइए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर बाहरी शहर के टेम्परेचर से अलग रहता है, क्या पर्यावरण के इफ़ेक्ट हैं वहाँ पे, और क्या अलग पाते हैं वहाँ? आई थिंक जो पेड़ वहाँ के पेड़, जो एक पुरानी मालवीय जी की जो सोच थी वहाँ पे कि पेड़ लगाए काफ़ी वहाँ पे डेंस की वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग भी लगता है। बच्चे, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि अगर कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जैसे ही इंटर करते हो तो रोड जितने मिलेंगे वहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, और ये कहें कि शहर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर का जो शहर है और अंदर के शहर में टेम्परेचर का फ़र्क इसीलिए है क्योंकि एनवायरमेंटल दृष्टि से वहाँ काम बहुत ज़्यादा किया गया है, और यहाँ पे इंडस्ट्री और
वासिंदा लोग ज़्यादा रहते हैं और जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से टेम्परेचर में फ़र्क महसूस होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से है और ये कहें कि भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप लोग भी यहाँ रहते हैं, यहाँ का भी इन्वायरमेंट वहाँ की मेन सिटी की अपेक्षा बेहतर है, तो आपको ऑन ग्रिड सोलर इन्वायरमेंट में किस प्रकार से मदद कर सकता है, कुछ आपको आइडिया है इन्वायरमेंट को बेहतर करने में? आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का सेव हो, इससे काफ़ी मतलब कि जो प्रेशर आता है इलेक्ट्रिक से यहाँ सेव होगी, तो कहीं हम लोग वहाँ पे कहीं और इसको सप्लाई कर सकेंगे जी। तो इसीलिए सोलर सब लोग प्रेफर कर रहे हैं लगाना जी। मैं उसके में थोड़ा सा आपको ऐड ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी आप बनाते हो, आपके घर के बिजली तो चलाते ही हैं, साथ ही जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो ग्रिड को दे देते हैं। आस पड़ोस के लोग भी उसका उपयोग कर पाते हैं। नेट मीटर में आपका तो वो कैलकुलेशन सारा सरकार का स्कीम है और वो सरकार के कर्मचारी करते हैं, लेकिन आप एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो जिसके लिए कोई पॉल्यूशन होता नहीं है, नो पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन की। क्योंकि हमें लगता है कि सूरज जब तक यहाँ रहने वाला है तभी तक हम लोग भी रहने वाले हैं, और जब तक सूरज रहेंगे तब तक हमारी बिजली बनती रहेगी। अच्छा, ऑन ग्रिड का दिमाग में आया कैसे कि ऑन ग्रिड लगवाया जाए? ऑन ग्रिड ऐसे काफ़ी मतलब आई स्कीम आई शुरुआत में, पहले तो अगल बगल देखा हमने, तो फिर पूछे किसी लोगों से, तो उन्होंने कहा काफ़ी मतलब सही है, बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी पहले बचेगी, आपका बिल सही होगा बचेगा जी। और इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छा है कि क्योंकि अपना आप कुछ खुद जनरेट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो ये सही है, आप यूज़ कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो एक बार। मेन पर्पज़ था कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वो बचे और साथ ही साथ एक ऐसी एनर्जी मिले जिसके लिए कोई प्रदूषण न करे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये बात बताइए कि आपके पहले बनारस में जहाँ पे आप लोकेटेड हैं, आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ बिजली के बिल आपके कितने आ जाते थे महीने के? ऑन एवरेज गर्मी में 8,500 8,000 लगभग 8,000 8,500 का बिल आ जाता था। और विंटर सीजन में 2,500 3,000 लगभग, 2,500 3,000 रुपये, मतलब ऑन एन एवरेज देखे तो 6,000 के आसपास आपको आता था। तो हमारे सोलर कंसल्टेंट से जब आपने संपर्क किया तो कितने किलोवाट का उन्होंने सजेशन दिया? उन्होंने 5 किलोवाट का ही दिया था जी। हाँ, उस समय 5 किलोवाट का दिया था, तो हमने, और हमारे उस लोड के हिसाब से 5 किलोवाट भी सही था, तो 5 किलोवाट सही था। हाँ, 5 किलोवाट। तो आपने 5 किलोवाट यहाँ पे लगाया। तो 5 किलोवाट लगाने के बाद क्या कुछ सुधार महसूस हो रहा है कि कुछ बिजली के बिल वगैरह कुछ कम आ रहे हैं? अभी तो आएगी इस महीने जी। तो हाँ, तो देखते हैं कैसे आता है। अभी तो पिछली बार की आई थी तो थोड़ा कम होके आई थी, लेकिन पिछले बचा हुआ था यूनिट, तो उसमें वो ऐड ऑन हो गया था। तो अच्छा, पिछले यूनिट जो बचे हुए थे लगने से पहले वो ऐड ऑन हो गए थे, तो इसीलिए। तो फिर भी कितना आ गया था? 3,000 आई थी 2 महीने की। 2 महीने की 3,000 आई थी, जिसमें से फिक्स चार्ज 5 किलोवाट का वो अलग से हो जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो वो उस टाइम पे कुछ नहीं यूज हुआ। उससे पहले की शायद 2,200 थी, और फिर ये जो लगने के बाद आई है वो 700-800 रुपये आई थी, जहाँ तक मतलब दोनों मिल के आई थी तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक ऐसे 700-800 रुपये लगभग आई थी। तो अगर नेक्स्ट मंथ में अगर हम लोग बात करने के लिए कभी मुलाकात हो तो उसमें एग्जैक्ट बिजली बिल का फिगर मिल जाएगा। अगर आपके घर में हैवी इक्विपमेंट की बात की जाए, क्योंकि 6-7 हज़ार बिल आना अमूमन बहुत बड़ी बात है, तो क्या क्या यूज़ करते हैं? एसी है हमारे यहाँ, 2 एसी हैं, और फ्रीज चलती हैं, इंडक्शन चलता है, और माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ, और फ्रिज सॉरी ये है आपकी वॉशिंग मशीन है जी। ये सारे हैवी इक्विपमेंट हैं जिसको अगर देखा जाए तो बेसिक है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये घर में होने ही चाहिए। और लगभग जितने भी लोग अगर कि इस तरह की जिनकी ज़रूरत है उनके लिए 5 किलोवाट आई थिंक सही रहेगा, क्योंकि 5 किलोवाट से उनकी ज़रूरत की बिजली मिल जाएगी और उससे आपके जो मानसिक। अच्छा एक बात बताइए, घर में बिजली का पेमेंट वगैरह आप ही करते हो, तो 5,000 6,000 या फिर जो भी कहें गर्मी के टाइम में 8,000 रुपये जो बिजली के बिल आते हैं, वो कितना मानसिक दबाव रखता है महीने में, हर महीने आपको देने हैं? वो हम तो नहीं बता पाएंगे एक्चुअली, वो तो हमारे पापा ही बता पाएंगे।
कि उनको हाँ, लेकिन हाँ रहता है, एक प्रेशर तो रहता है कि हाँ कि महीने में पेमेंट करना अगर कर दे नहीं तो फिर अगली बार और बढ़ जाएगा, तो एक आ जाता है प्रेशर, तो ऑलमोस्ट पक्का हरदम अच्छा, रहता है। ये बताइए 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये आपके महीने में बच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग भी होता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता होगा। अगर आपको 5,000 रुपये 6,000 रुपये आप एक छात्र के तौर पे बचा रहे हैं महीने के, तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे 6,000 रुपये? इन्वेस्ट कहाँ करना चाहेंगे? इन्वेस्ट हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने एजुकेशन वगैरह जो भी जहाँ आपको उचित लगे, या फिर अपने शौक़ के लिए जो आप पेंटिंग वगैरह बनाते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कह सकते हैं, मतलब एक अमाउंट, हाँ, अच्छा अमाउंट है। हाँ, एजुकेशन में कई बुक, अगर बुक हमको कोई ज़रूरत है उसमें इन्वेस्ट अपना ले लिया, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल मार्केट भी आ गई है, शेयर मार्केट्स, तो जी शेयर मार्केट में SIP में वगैरह इन्वेस्ट करें तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। वो तो मेन है, वो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आज के युवा की सोच काफ़ी उन्नत है। अगर की बात की जाए तो ज़्यादातर पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा उपयोगी लगता है युवाओं को, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग पैसे से चीज़ें खरीदते थे। आज के समय में जो युवा हैं वो पैसे से पैसा खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो मल्टीपल होके आगे काम आए। अच्छा, एक बात बताइए, ये 5 किलोवाट का जो आपने सोलर सेटअप लगाया है, इसके लिए जब हमारे सोलर कंसल्टेंट से आपने संपर्क किया तो जितना उन्होंने कोटेशन दिया, जितना उन्होंने बताया, एग्जैक्ट वही सिस्टम ला के लगाया या फिर आपको भी कहीं भाग दौड़ करनी पड़ी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा सामान के लिए? कोई भाग दौड़ नहीं, अपना टोटल उन्होंने पूरा हेल्प किया। एटलीस्ट अभी हमारी बिल भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो उसमें भी उन्होंने हेल्प किया, क्योंकि बिल थोड़ा ज़्यादा आ गई थी जी, शायद मीटर रीडिंग गड़बड़ लिख दिए थे, तो उन्होंने खुद सही किया, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब वो सारे लोग वो खुद से कर रहे थे, खुद का ही किया। सब्सिडी का भी प्रावधान है इसमें? हाँ, आपकी भी सब्सिडी आई होगी? सब्सिडी आई कि नहीं ये पता नहीं, हाँ, क्योंकि पापा ही जानते हो तो। अच्छा, लेकिन हाँ सब्सिडी आएगी। उसके लिए फॉर्म भर दिया अभी कुछ दिन पहले, बैंक अकाउंट लिए थे उन्होंने, भैया ने जी, तो सब्सिडी के लिए प्रोसेस हुआ, हो गया। अब आई हुई ये तो पता नहीं ये पिताजी बता पाएंगे, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। हाँ, वो अब शाम को ही ऑफिस से आएंगे तो जी, शाम के टाइम आते हैं। तो ये थे अनिकेत जी। अभी हम लोगों ने बातचीत की और कुछ इनके कलाकृतियों को भी हम लोगों ने देखा। अब हम आपको चलते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा जो 5 किलोवाट का सोलर सेटअप होता है उसको हम दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, क्या बेहतर तरीका है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो सो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। पैनल की बात की जाए तो 560 वाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं और उस साइड में आप दिख रहा होगा आपको लाइटिंग अरेस्टर है। इसका मेन काम होता है आकाशीय बिजली से हमारे सोलर सिस्टम को पूरा प्रोटेक्ट करना। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी तो कितने वोल्टेज की गिरेगी कोई जानकारी नहीं है। वो गिरेगी तो पैनल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, साथ ही साथ आपके घर को भी क्षति पहुंचा सकती है। उस कंडीशन में ये आकाशीय बिजली को अवशोषित करके ज़मीन के अंदर अर्थिंग कर देगा और हमारा स्ट्रक्चर और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। वहीं बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें GI हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया है। वो इसलिए क्योंकि पैनल का सेटअप जब भी लगना है छत के ऊपर लगना है, क्योंकि पैनल सूरज की रोशनी से चार्ज करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो छत के ऊपर रहेगा तभी आएगा। तो उसके लिए हम लोग GI स्ट्रक्चर यूज करते हैं ताकि जंग ना लगे, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो आपके स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चलने चाहिए। वहीं हम लोग वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग में हम लोग कंडूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और भारतीय वेदर के हिसाब से काफ़ी रिलायबल होता है। और एक और चीज़ बता दें, वायर आप खुले में छोड़ोगे तो कहीं न कहीं वायर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल 10 साल बीतने के बाद वो टूटने लगते हैं और कहीं स्पार्क न करें या फिर आपस में कार्बन न करने लगे। इसलिए अगर कि हम पैनल 25 सालों के लिए लगा रहे हैं तो उसकी वायरिंग वगैरह भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग कंडक्ट पाइप के थ्रू वायरिंग करते हैं ताकि बाहरी इन्वायरमेंट का कोई भी अटैचमेंट ना रहे। अभी जो आप हमारे सामने सेटअप देख रहे हैं ये इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है जो भी पैनल करंट बनाता है उसको DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू इन्वर्टर में लाते हैं। ये दोनों
प्रोटेक्टिंग डिवाइस है इन्वर्टर के। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी है, किसी कारणवश पैनल से अचानक एक्स्ट्रा बिजली आने लगी, उस स्थिति में इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें डीसी एसपीडी लगे हैं और डीसी एमसीबी लगे हैं। वो एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, ट्रांसफार्मर जलने फूकने का भी संभावना होता है या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट होते हैं जिसके वजह से कोई भी इफेक्ट हमारे इन्वर्टर पर न जाए। इसमें भी एसी एसपीडी और एमसीबी लगे हैं। एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एमसीबी गिर जाएगी और आपका इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देता है। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाएगी। नीचे वॉकी टॉकी की तरह एक दिख रहा होगा सिस्टम, ये आरएमएस है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं किस टाइम पे कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और कितना कार्बन एमिशन को आपने कम किया और ये सारी चीज़ें आपने कितने ग्राम कोयला बचाया, ये सारी डिटेल आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।